हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड उन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर में क्वेश्चन देखा, डेंसिटी वगैरह के बारे में हमने पढ़ाई की। अब आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो मैटर के 3 फॉर्म थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो सकता है गैस में, और न सिर्फ इतना, सॉलिड गैस में भी चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, गैस लिक्विड में चेंज होता है, और गैस वापस सॉलिड में भी चेंज होता है। तो ये तीनों फॉर्म जो है मैटर के आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक ये सेटअप लगा हुआ है ना, जिसमें ये एक आयरन स्टैंड है। एक बीकर में आपने बर्फ लिया, ठीक है, और उसको नीचे जो है ये फ्लेम लगा के यहाँ से, है ना, आपने उसको गर्म करना शुरू किया। ठीक, अब आइस क्या है बेटा, कौन सा फॉर्म है मैटर का? सॉलिड। ठीक, अब आप इसको जैसे जैसे गर्म करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, है ना, आइस जो है वो पिघल के क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। वाटर क्या है आपका? लिक्विड। ठीक है, वाटर है आपका लिक्विड। अब इस वाटर को जब आप आगे और गर्म करते जाएंगे और गर्म करते जाएंगे, तो वाटर जो है वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? वाटर का भाप बनना शुरू होगा, ऐसे भाप बन के उड़ना शुरू होगा, है ना, और ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा उसका? गैस। ठीक है, तो एक ये सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि कैसे सॉलिड लिक्विड बनता है और लिक्विड गैस बनता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जैसे उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, जैसे उसको हीट सप्लाई करते जाओगे, वो अपना फॉर्म चेंज करते जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सॉलिड में हीट अप्लाई करते हैं तो बनता है लिक्विड, लिक्विड में हीट अप्लाई करता है तो बनता है गैस, गैस को जब आप ठंडा करोगे तब वो बनेगा वापस से लिक्विड, और लिक्विड को जब आप ज़्यादा ठंडा करोगे तो बनेगा सॉलिड। पानी को आप जब फ्रीजर में जमाते हो तो वो सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो मैटर है वो अपने फॉर्म्स को कैसे इंटरचेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मजेदार बात। ठीक, आप सब जानते हैं कि बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? बर्फ जमता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब मैं बर्फ को गर्म करते जाऊं, गर्म करते जाऊं, गर्म करते जाऊं, और बर्फ पिघलना शुरू हो गया। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या 0 से ज्यादा होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा? कितना डिग्री सेल्सियस होगा? बर्फ का जब पानी में फेज चेंज होता है तो वो फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, वो बिल्कुल बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आइस जो है ना, यहाँ पे देखिए आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हमने गर्म किया, गर्म बन के वो क्या बन गया? वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब भाई हम जनरली देखते हैं कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जब मैटर ने अपना फेस चेंज किया, है ना, तब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसका टेम्परेचर उतना ही था। तो ऐसी हीट जो मैटर के फेस चेंज करने के काम आती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ऐसा हीट है जो मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता बल्कि उसका फेस चेंज करता है। ये कोई अलग टाइप की हीट नहीं बेटा, प्रोसेस के ही समय है जब मैटर को इतनी हीट मिल गई कि अब वो अपना फेस चेंज करेगा, है ना। तो फेस चेंज करने के लिए जो हीट का यूज करता है उसके बॉन्ड्स वगैरह तोड़ता है अंदर के। जैसे सॉलिड के आपने बॉन्ड्स देखे थे, ठीक है, एकदम टाइटली ऐसे पैक रहते हैं उसके एटम पास पास। इसको तोड़ के लिक्विड बनाना है, ऐसे दूर दूर वाले बनाने हैं, तो इसके बीच के बॉन्ड को हमें को तोड़ना पड़ेगा। तो जो हीट बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज हुआ, है ना, उसी हीट को मैं बोल रहा हूँ कि ये हीट है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी है वो सीक्रेट है,
वो आपको दिख नहीं रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है बेटा, हीट और टेम्परेचर को कभी कंफ्यूज मत करना। हीट अलग चीज होती है और टेम्परेचर अलग चीज होती है ना। हीट जो है, हीट हीट जो है वो क्या है, एनर्जी। ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हीट को बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हमेशा हमेशा बढ़े ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जब ये आ गया भाई, देखो आपका बर्फ जो था 0 डिग्री सेल्सियस से आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बन गया। ठीक है, बर्फ से पानी बन गया। अब आप उसको गर्म करते जाओ, धीरे धीरे कहाँ तक गर्म करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड से बनने लग जाएगा, वेपर, भाप बनने लग जाएगा। भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे फेस चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से आ रहा है वो गैस, तो फेस चेंज किया, तो इस हीट को हम लोग क्या बोले, लेटेंट हीट। और इस हीट का काम क्या था कि इसके जो पार्टिकल हैं इसको फिर से तोड़ के उसने और दूर कर दिया, है ना, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ दिया उसने, और अब उसने बना दिया उसको गैस के पार्टिकल। तो अब ये लिक्विड से बन गया वेपर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, है ना। ये देखिए मैंने इसी चीज को फिर से एक बार टेबुलेशन फॉर्म में लिखा है यहाँ पे कि हीट हीट देते जा रहा हूँ मैं इसको, हीट इसको बढ़ते जा रहा है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में है तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। पानी अब हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा, अब उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड से बन जाएगा गैस, और इस गैस का ही टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक, जब तक पूरा पानी पूरा भाप नहीं बन जाता। उसके बावजूद आप भाप को गर्म करते रहोगे, अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, अब जब बर्फ पिघल के पानी बनता है, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ पिघल के पानी बनी उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ के केस में मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस पॉइंट पे वाटर जो है बॉईल होके गैस बन जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर के केस में बॉइलिंग कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात है, क्लियर यहाँ तक? इसमें हमने बस एक ही चीज नया देखा है, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो हीट है जिसके कारण उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला, उसके अंदर के जो बॉन्ड्स थे वो टूटे, और वो अपना स्टेट चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड आ गया, लिक्विड से गैस आ गया। ठीक, अब देखिए, on increasing the temperature kinetic energy of particles increases, thus extra energy supplied from heat causes particle to move from its position, thus they change state। क्या होता है, ये आपके अलग अलग पार्टिकल हैं जी, इसको आप हीट किए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या हुआ कि ये इनके बीच का जो बॉन्ड था, इनके बीच का जो फोर्स था वो क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया। टूटना शुरू हो गया तो क्या हो गए, थोड़े से सेपरेट हो गए, दूर दूर हो गए। दूर दूर होने से क्या हुआ, इन्होंने अपना स्टेट बदल दिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमको यहाँ पे देखना था, टेम्परेचर को मापने का दो स्केल है ना। हम लोग वैसे आप देखोगे MKS, FPS, SI, ऐसे अलग अलग यूनिट होते हैं किसी भी चीज को नापने के। ठीक है, टेम्परेचर को नापने के लिए हमने यूज किया केल्विन। केल्विन, यह है केल्विन और यह है डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर को नापने के लिए हमने यूज किया डिग्री सेल्सियस और केल्विन, और दोनों के बीच में रिलेशन है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही बेटा यूनिट कन्वर्जन है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। बस वही है, बस यूनिट कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस बनता है क्या भाई? आपने कहीं एग्जांपल देखा है सॉलिड से सीधा गैस बनने का?
कपूर, रणबीर कपूर वाला कपूर नहीं, जो दिया में जलाते हैं, घर में पूजा में जलाते हैं कपूर, कैम्फर, है ना। कैम्फर को आप ऐसे ही छोड़ दोगे बाहर तो वो थोड़ी देर में उड़ जाता है बोलते हैं ना। तो क्या हुआ, सॉलिड से सीधा क्या बन गया, गैस बन गया। कपूर पिघल के लिक्विड नहीं बनता कभी, आप थाली में छोड़ के देखिएगा, घर में पूजा रूम में देखिए कपूर रखा होगा तो उसको थाली में रख दीजिए, वो अपने आप उड़ के गैस बन जाता है सीधा, ठीक है। तो सॉलिड से क्या बना, वो गैस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब सॉलिड चेंज होकर लिक्विड में जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और सॉलिड डायरेक्ट जब गैस बन जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। गैस जब सॉलिड बनता है ना, लिक्विड जब सॉलिड बनता है ना, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि उदाहरण है बर्फ का जमना, है ना। लिक्विड लिक्विड भी सॉलिड बनता है भाई कूल होके, ठीक है। वैसे ही गैस जब सॉलिड बनता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक। उदाहरण, गैस को कभी सॉलिड बनते देखे हैं आप लोग? एक मैं शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। आपने कभी ड्राई आइस देखा है? आपने शादियों में, आजकल की शादियों में देखे हैं, वो मटकी से धुआं निकलते रहता है जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है ना। या कोल्ड ड्रिंक्स में या आइस टी के अंदर कुछ ऐसा उन लोग छोटा सा व्हाइट कलर का डाल देते हैं जिसके कारण धुआं निकलते रहता है, ठीक है। वो कुछ नहीं है बेटा, वो है ड्राई आइस, ठीक। उन्होंने क्या किया कि गैसियस CO2 को डिपॉजिट करके डायरेक्ट बना दिया सॉलिड CO2। अब सॉलिड CO2 वापस अपने गैसियस स्टेट में जाता है, ठीक। तो जो सफेद कलर की चीज होती है वो उसको बोलते हैं अपन ड्राई आइस, दैट इज नथिंग बट अ सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो गैस भी सीधा सॉलिड बनता है, उसका उदाहरण एग्जांपल था ड्राई आइस, ठीक है। अब जब फेस चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या असर पड़ता है ना। तो जब हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे कि एक कंटेनर में आपने गैस भरा हुआ है और अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिलेंडर कंटेनिंग गैस वाला जो एग्जाम्पल था, उसमें हमने घरेलू गैस LPG का उदाहरण देखा था, ठीक है। आपके घर में जब LPG का सिलेंडर आएगा, आप उसको हिला के देखेंगे तो ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ लिक्विड है। वो एक्चुअल में लिक्विड नहीं है, वो गैस है, उसको हाईली कंप्रेस किया गया है, उसके ऊपर क्या लगाया गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर, ठीक है। तो उस प्रेशर के कारण वो क्या हो गया है, लिक्विफाई हो जाता है। तो हाई प्रेशर करने से क्या होता है, गैस लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जब कोई चीज अपना फेस चेंज करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसका पूरा चार्ट है, ये आपके NCERT के बुक से लिया गया है ना। जब आपका सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड गया तो उसको क्या बोल दिए, फ्यूजन। एक सेकंड, सॉलिड से लिक्विड गया तो उसको बोले फ्यूजन। लिक्विड से गैस बना तो उसको बोले वेपोराइजेशन। गैस से सॉलिड बना तो उसको बोले डिपोजिशन, ठीक है। अब लिक्विड से सॉलिड बना तो उसको हमने बोला सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड बनता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। और सॉलिड से गैस बनता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। गैस का लिक्विड बनने का कुछ एग्जांपल आपको पता है? जब आपके घर में पानी उबालते हैं, गंजी वगैरह में किसी बर्तन में पानी उबालते हैं और उसके ऊपर आप ढक्कन लगा देते हो, तो कुछ समय बाद आप उसके ढक्कन को खोल के देखोगे तो उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपका वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके, है ना, कंडेंस होके क्या बन गया, फिर से पानी की बूंदें, लिक्विड बन गई, ठीक है। अब इसमें जो कुछ 2-3 क्वेश्चन है, क्विकली इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये केल्विन को हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए भाई, पहला आप सॉल्व करके बताइए। 300 केल्विन है ना,
तो क्या करेंगे, 300 माइनस 273 कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 127 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बताइए 573, इसमें क्या माइनस कर देंगे, 273, ये तो सीधा सीधा आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। भैया हमको पता है कि 200 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में, अच्छा आंसर तो लिखा हुआ है इसमें, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है गैसियस फॉर्म में हो जाता है, तो वो किस किस फॉर्म में रहेगा, स्टीम में। और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो स्टीम बनते रहता है ना। तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो वाटर रहेगा और कुछ पोर्शन जो है वो स्टीम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। हम लोगों ने देखा अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि क्या होता है कि हीट वो मैटर लेते रहता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है उसको वो क्या करते रहता है, तोड़ते रहता है। ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन उसका फेस चेंज हो जाता है। तो इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और जब फेस चेंज हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा भाई, जब फेस पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का तरीका है उसमें प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, वो लिक्विफाई हो जाएगा। सीधी सीधी बात, जैसे गैस सिलेंडर का भी एग्जांपल हमने देखा था। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, इवेपोरेशन में भी लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद एक लेक्चर बचेगा जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। अभी तक के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।